नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और प्रदेश में फैल रहे शराब माफियाओं को लेकर, शराब ठेकेदार की लापरवाही को लेकर आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं। पर्दाफाश में आज हम बात करेंगे प्रदेश को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर। प्रदेश में भले ही बीते सालों में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं है। इस विभाग के लापरवाही कहें या फिर ठेकेदारों का डर कि नियमों को ठेंगा दिखाने वाले शराब दुकानों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत शासन और अफसर नहीं दिखा पा रहे। हाल ही में रायसेन जिले में जहरीली शराब पीने से कई लोग बीमार हो चुके हैं और इसके बाद भी जिम्मेदार नियमों को पालन कराने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश तो छोड़िए, भोपाल तक में किसी भी शराब कारोबारी ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से फूड लाइसेंस ही नहीं लिया। ये बड़ा सवाल विभाग पर खड़े करता है और बड़ी लापरवाही विभाग की मानी जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, बल्कि नियम लागू होने के बाद से ही यह स्थिति बनी हुई है। शराब ठेकेदारों पर कार्रवाई करने के मामलों में शुरू से ही शासन और प्रशासन में बैठे लोगों के हाथ कांपने लगते हैं और यही वजह है कि ठेकेदार खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को शराब में मिलावट रोकने के लिए सैंपलिंग के अधिकार हैं। हालात ये हैं कि आबकारी विभाग तो पूरी तरह से ही आंखें बंद किए रहता है, लेकिन खाद्य विभाग भी इस मामले में रुचि नहीं दिखाता। खानापूर्ति के लिए कभी कभी एक आध सैंपल लेकर इतिश्री कर ली जाती है। हद तो ये है कि आम सैंपलों की जिस तरह से जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है, ऐसे मामलों में तो उसे बेहद गोपनीय रखा जाता है। अब तक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के तहत फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से फूड लाइसेंस नहीं लिया। ये स्थिति प्रदेश में अन्य शराब कारोबारियों की भी है। ये लाइसेंस लेते नहीं और ना ही फूड इंस्पेक्टर सैंपल लेते हैं, जबकि नकली और मिलावटी शराब की बिक्री ना हो, इस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने फूड सेफ्टी एक्ट में 2006 में बदलाव किया था। इसे 2011 में लागू किया गया। ये एक्ट लागू होने के बाद खाद्य सुरक्षा प्रशासन को शराब के सैंपल लेने के जहां अधिकार दिए गए हैं, तो वहीं शराब कारोबारियों को फूड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। शराब दुकानों की निगरानी की जिम्मेदारी केवल आबकारी विभाग के पास थी। ऐसे में अवैध शराब पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन नकली या मिलावटी शराब पर कार्रवाई कम ही होती है, जिसका नतीजा आमजन को भुगतना पड़ता है। खाद्य और औषधीय नियंत्रक कार्यालय से फूड लाइसेंस लेने के बाद ये कभी भी संबंधित शराब दुकानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई कर सकता है। मिलावटी शराब मिलने पर सजा का और लाइसेंस नहीं मिलने पर 10 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखिए, मिलावट की सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं। सूत्रों की माने तो भोपाल में देशी की मसाला और प्लेन में मिलावट की शिकायतें सबसे अधिक पहुंचती हैं। इसके अलावा लोअर रेंज की शराब को लेकर भी शिकायत जिम्मेदारों को मिलती हैं। इन शिकायतों के बाद भी कभी इनके सैंपल नहीं लिए जाते। बीते 2 साल पहले इंदौर सहित अन्य जिलों में जहरीली शराब का मामला आने के बाद बड़े पैमाने पर शराब के सैंपल लिए गए थे, लेकिन इसके बाद जिम्मेदार इस मामले में फिर से कुंभकर्णीय नींद सो गए। खाद्य विभाग के अफसरों का यह कहना है कि शराब का रिटेल कारोबार करने वाले ठेकेदारों के लिए फूड का लाइसेंस अनिवार्य है। इसके लिए कई बार पत्र लिखा गया। एक बार फिर आयुक्त खाद्य सुरक्षा के द्वारा पत्र लिखा गया है। इस मामले में आबकारी महकमे के अफसर अनभिज्ञता जताते हुए कहते हैं कि उन्हें लाइसेंस के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा के निर्देश भी पूरी तरह से दरकिनार कर दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने पिछले दिनों आबकारी कमिश्नर और प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। पत्र में शराब ठेकेदारों को लाइसेंस लेने और शराब की जांच करने के लिए कहा गया है। बावजूद इसके अभी तक इस पर कोई पहल नहीं हो सकी। राजधानी में ही शराब ठेकेदारों के पास खाद्य सुरक्षा प्रशासन का लाइसेंस नहीं है, यानी राजधानी भोपाल में भी इस तरह की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में दूर दराज के जिलों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति होगी। दरअसल शराब ठेकेदार जानबूझकर लाइसेंस लेने से बचते हैं। फूड लाइसेंस लेने पर शराब की क्वालिटी के सैंपल लेकर जांच कराई जा सकती है।
गड़बड़ी मिलने पर कारोबारी और निर्माता कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, साथ ही दुकान को भी सील किया जा सकता है और इसी वजह से वो इस फूड लाइसेंस को लेने से पछते नजर आते हैं। लेकिन बड़ी लापरवाही विभाग की ओर से ये मानी जा रही है और कई सवाल विभाग के ऊपर भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगे। शराब ठेकेदारों को लेकर जिस तरह से लापरवाही हम ये देख रहे हैं, या फिर हम ये कह लें कि प्रशासन जिस तरह से शराब ठेकेदारों के आगे नतमस्तक हुआ है, इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? क्योंकि कहीं ना कहीं आम जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है और बड़े सवाल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। जी, ये कोई नई बात नहीं है। आबकारी विभाग अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने वाला विभाग होता है और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। इसमें बहुत लापरवाही हो रही है। आपने कोरोना काल के समय देखा होगा कि सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट करने का यही एक साधन बचा हुआ था, है ना। तब इनको राष्ट्रभक्त बताया जा रहा था कि यही सबसे ज्यादा टैक्स पे करके सेवा कर रहे हैं देश की, क्योंकि और सोर्सेज उस समय बंद थे। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जिस वर्ग से मिलता है, दुखद बात यह है कि उनको उपभोक्ता ही नहीं समझा जाता, इसको कंज्यूम करने वाले लोगों को उनके कोई अधिकार ही नहीं होते हैं। इस पे मैं एक बार एक आर्टिकल लिख भी चुका हूँ व्यंग्यात्मक रूप में कि आप देखें कि एक यही ईमानदार करदाता है, एक व्यंग्य के रूप में बोल रहा हूं मैं, कि जो अपने बर्तन भाड़े, महिलाओं के गहने बेच के पर नियमित रूप से दारू पीता है और आपको टैक्स पटाता है। एक तरफ हम इसे सामाजिक बुराई के रूप में देखते हैं, परंतु दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला एक वर्ग है ये। तो क्या उसके अधिकार नहीं होना चाहिए? मानवीय अधिकार के साथ साथ एक उपभोक्ता के अधिकार उसके शिथिल किए हुए सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। FSSAI जो सर्टिफिकेशन की जो आप चर्चा कर रही हैं, ये होना चाहिए। इको हो रहा है मैडम थोड़ा आवाज में। आपकी आवाज क्लियर आ रही है प्रकाश जी, लेकिन यहाँ पर बोलिए। तो मेरा मतलब ये है कि ये लोग गोमास्ता रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं नगर निगम से, तो उसको अपने नगर निगम भी इसकी खाना पूर्ति से संतुष्ट हो जाता है। वो ऐसे लाइसेंस की चेकिंग नहीं करता है। ये खाद्य प्रोडक्ट है, ये फूड प्रोडक्ट में आता है शराब, क्योंकि इसको कंज्यूम किया जाता है उपभोक्ता द्वारा खाने के साथ या खाने की तरह। तो इसका अब यदि किसी, आपने देखा होगा कितनी जगहों पे लोगों की शराब से मौत हो जाती है। मुझे याद आ रहा है, बहुत पुराना एक कहीं मेरे पास रखा भी होगा, कि गोविंद सिंह जी जब प्रतिपक्ष में थे तो उन्होंने एक मामला उठाया था कि ग्वालियर शराब फैक्ट्री में यूरिया की बोरियां बरामद हुई थी। तो हमें ये देखना है कि शराब के निर्माण में क्या किस किस चीज का उपयोग हो रहा है। उसको कास्ट कम करने के लिए कहीं इंडस्ट्रियल स्प्रिट या यूरिया का उपयोग तो नहीं हो रहा है। आप देखें कि शराब कंज्यूम करने वाले जो पेशेंट आप ज्यादातर देखेंगे, तो जब इंडस्ट्रियल स्प्रिट की बातें आ रही थी तो अल्सर ज्यादा हो रहा था लोगों के पेट में। फिर आप देखें कि किडनी फेलियर हो रहा। तो यूरिया जो हम बाहर निकालते हैं, यदि वो हम कंज्यूम करेंगे तो किडनी को डैमेज करेगी। तो और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोविंद सिंह जी द्वारा विधानसभा में मामला उठाया गया था, शराब की फैक्ट्री में यूरिया की बोरियां क्या कर रही थी। तो हमें ये देखना है कि क्या शराब में हम मिलावट बर्दाश्त करेंगे? व्यक्ति आपको भरपूर टैक्स दे रहा है, भरपूर उसकी कीमत दे रहा। आप देखें शराब में मिनिमम प्राइस होती है कि उससे कम में नहीं बेच सकते, बाकी में मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है। तो अधिकतम कीमत चुकाता है उपभोक्ता, अधिकतम टैक्स देता है उस पर, लेकिन उसके उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण नहीं हो रहा है यहाँ पे। यदि हम ये हालांकि सामाजिक बुराई मानी जाती है, पर बहुत सी बुराइयां हैं। तो आपको मिनिमम मापदंड आपको क्या तय नहीं करना चाहिए? क्या सरकार की संस्था जो इतना टैक्स वसूल रहे, इतना प्राइस वसूल रहे हैं व्यापारी, तो उनकी जवाबदेही नहीं बनाना चाहिए? जिस तरह से प्रकाश जी आप यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सरकार ने भी ये कहा था कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले यही लोग हैं। अब देखिए, टैक्स तो ये दे रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कहीं ना कहीं से हो रहा है, पर जैसा आप बता रहे हैं लाइसेंस को लेकर, क्योंकि फूड लाइसेंस को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं निचले स्तर पर जो अधिकारी काम करते हैं या फिर जो विभागीय अधिकारी है, उनकी भी तो कोई जवाबदारी बनती है। ना तो वो सैंपल लेने के लिए पहुंचते हैं, ना वो निरीक्षण के लिए वहां पर पहुंचते हैं। अब देखिए, सरकार की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई भी नेता, अब मुख्यमंत्री की अगर हम बात कर ले तो मुख्यमंत्री खुद थोड़ी ना जाएगा हर एक शराब की दुकान पर सैंपल लेने के लिए। तो ये तो अधिकारियों की जिम्मेदारी भी है। हाँ, मुख्यमंत्री खुद नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री हर जगह नहीं जा सकते, सही बात है, लेकिन वो इस पे एक व्यवस्था तो बना सकते हैं।
जब शराब व्यवसायियों से संबंध होते हैं राजनेताओं के, है ना, तो वो इसके लिए एक व्यवस्था बना सकते हैं। असल में इस उपभोक्ता वर्ग को हे दृष्टि से देखते हैं हम, निचली दृष्टि, जो शराब पीने वालों को, लेकिन उसके टैक्स की आपको जरूरत भी है, तो लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ये व्यवस्था कर सकते हैं कि ऐसी लेब हर जिले में खुलवाएं कि उसकी क्वालिटी, हो सकता है वो उपभोक्ता ना करें, पर एक्टिविस्ट हैं वो तो ध्यान दे सकते हैं कि जो शराब के सैंपल होते हैं उसकी टेस्टिंग करवाएं कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है। ये शरीर के लिए नुकसानदायक तो नहीं है जो कंज्यूम कर रहा उन लोगों के लिए, क्योंकि सेहत भी तो चाहिए ना। शराब, अच्छी शराब हमेशा नुकसानदायक नहीं होती, एक सीमित मात्रा में, लेकिन वो यदि हम उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करेंगे तो बुरी होती है, वो तो नुकसान होती है, कैंसर तक होता है, लीवर डैमेज होते हैं। ठीक है प्रकाश जी, इसके लिए सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? जैसे आपने कहा कि इसके लिए एक व्यवस्था तो बनानी चाहिए, उसके साथ साथ और क्या करना चाहिए? देखिए, क्योंकि शराब में जहां मिलावट की बात करें, एक तो सैंपल को लेकर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर को लेकर हम बात कर रहे हैं, फूड लाइसेंस को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुकानदार है, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था कि दुकानदार है वो इसलिए बचते हैं कि अगर वो फूड लाइसेंस ले लेंगे तो फिर उनकी जो शराब वो जो बेचते हैं उसकी जांच होगी, और कोई अगर गड़बड़ी मिलती है तो कंपनी के साथ साथ उनके पर भी कार्रवाई होगी। तो इसको लेकर भी कोई एक निचोड़ निकालना पड़ेगा, कोई हल निकालना पड़ेगा। आप जो कह रही हैं ये 100% सही है कि शराब की क्वालिटी में बहुत लंबे समय से गिरावट आई है, और इसी कारण ये लोग बचते हैं, कंपनियां बचती हैं, दुकानदार बचते हैं कि इसकी सैंपल की टेस्टिंग ना हो किसी तरह से, क्योंकि इन्हें क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगी। लोग, आप देखें कि मिलिट्री के लिए भी वाइन सप्लाई होती थी और वहां क्वालिटी मेंटेन होती थी। आज भी जो शराब के शौकीन लोगों से आप बात करेंगे तो वो उस जुगाड़ में होते हैं कि कहीं वहां की बोतल मिल जाए। तो मेरा मतलब है कि जो सैनिकों के लिए उपलब्ध कराई जाती है, क्या आम उपभोक्ता को क्वालिटी वाली शराब नहीं मिलना चाहिए? वो नुकसानदायक है सेहत के लिए, परंतु आप, सरकार यदि उससे पैसा कमा रही है तो उसकी जवाबदेही है कि लोगों को गुणवत्ता वाली शराब बाजार में जाए, लोगों को मारने वाली नहीं जाए, उनके शरीर को डैमेज करने वाली नहीं जाए, उनके शरीर के पार्ट को डैमेज करने वाली शराब बाजार में नहीं बिकना चाहिए, है ना। ये जवाबदेही सरकार की भी है, वो सुनिश्चित करवाए। कंपनियों, जो शराब निर्माता हैं, फैक्ट्रियों पे छापे लगातार होना चाहिए कि वो क्या बनवा रहे हैं, मतलब उसमें क्या मटेरियल मिल रहा है। उसकी गुणवत्ताओं की जांच के लिए हर जिले में कम से कम एक लैब होना चाहिए। ये एक आम उपभोक्ता या एक आम एक्टिविस्ट जो समाज की चिंता करता है, वो शराब के सैंपल किसी दुकान से लेके उसकी जांच करवा सके। और नगर निगम, नगर पालिकाओं, जो स्थानीय प्रशासन है, उसको तो जवाबदेह बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि इनके मानवाधिकार भी संरक्षित नहीं है हमारे यहाँ। अभी तो चलिए अहाता बंद कर दिया है, पर पहले अहाता था, मैं खुद देखता था कि वहां पर दुगने दामों पे उसके साथ, शराब के साथ जो चीजें परोसी जाती थी, दुगने दाम देते थे। पानी कहीं नाला जा रहा है, कहीं कुछ भी आ रहा, वहां से पानी आ रहा है, मतलब अनहाइजीनिक मटेरियल बिकता है, दुगनी दामों पर बिकता रहा है लंबे समय तक, लेकिन उस पे छापे मारने की, उसकी निगरानी करने वाला कोई तंत्र नहीं रहा इस प्रदेश में। तो वो अनहाइजीनिक चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, आपको भरपूर पैसा दे रहे हैं। उनके साथ शराब दुकानदारों, क्योंकि शराब दुकान में क्या होता है, गुंडे की उनको भी जरूरत पड़ती है, कई असामाजिक तत्व भी जाते हैं, पर कई शरीफ लोग भी जाते हैं, तो वो शराब के दुकानदारों के गुंडों का उनको भाजन पड़ना पड़ता है, थानों में इनकी सुनवाई नहीं होती है। तो हर शराब पीने वाला अपराधी नहीं होता। तो इस तरह से आप देखेंगे इस व्यापार में ना ह्यूमन राइट्स का को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ना कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और एक कॉमन जो सिविल राइट्स होते हैं उन तक को वो प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। ये गंभीर चिंता का विषय बहुत समय से है, लेकिन लोग, क्योंकि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, समाज में बुराई के रूप में देखी जाती है, तो लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। आपने चैनल ने इस पे बात करी, ये धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्ग है इसको कंज्यूम करने वाला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रकाश जी, एक बहुत बड़ा वर्ग है इसको कंज्यूम करने वाला। और जैसे कि आपने यहाँ पर राइट्स की बात की, तो कहीं ना कहीं विभाग की हम लापरवाही यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि जब एक कॉमन राइट को भी अगर यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है और आम जन की जिंदगियों के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो बड़ी लापरवाही तो ये है, तो जांच का विषय है जिस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। प्रकाश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरों में भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से, क्योंकि हम यहाँ पर फूड लाइसेंस को लेकर जब बात कर रहे हैं, शराब ठेकेदारों की अगर
हम यहाँ पर बात करते हैं तो शराब ठेकेदार लाइसेंस लेकर शराब की दुकानें तो खोल लेते हैं, लेकिन फूड लाइसेंस उनके पास नहीं होता है और कहीं ना कहीं मिलावटी वाली जो चीज़ें हैं वो उपभोक्ताओं को दी जाती हैं, वो कंज्यूमर्स को दी जाती हैं। अब जैसे कि हमारे साथ प्रकाश जी ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर राइट्स का हनन तो हो ही रहा है, यानी जो अधिकार है, जो मानव अधिकार है, उनका हनन तो हो ही रहा है। इसके साथ साथ ये जांच का विषय है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग इसे कंज्यूम करने वाला है, इसे लेने वाला है, जिस पर जांच होनी चाहिए। और फूड लाइसेंस को क्योंकि लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो एक बेहद गंभीर विषय भी अब है, क्योंकि जब यहाँ पर लोग जाते हैं और अगर उन्हें इस तरह की मिलावटी वाली चीजें दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनके सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस पर विभाग को भी कार्रवाई करनी होगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।